Hello friends, now today we will discuss new chapter इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में आपका एक टॉपिक होगा पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्वेश्चंस को इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं, और ये एक लॉन्ग मेथड जो होता है आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो आपका होता है उसको सॉल्व करने के लिए अगर इजी वे में अगर सॉल्व करेंगे, छोटा से छोटा क्वेश्चन होगा उसको भी सॉल्व करने के लिए 5 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कम से कम टाइम में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट विद शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको पहले हम लोग देखेंगे। साथ में इसका जो बेसिक होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसको भी पहले डिस्कस करेंगे। तो जो हम लोग डिस्कस करेंगे या शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे वो आपका है, अगर क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n fx dx, ये क्वेश्चन गिवन है आपको, x टू पावर n fx dx। जस्ट वेट, इसको यहां पर लिखते हैं दोबारा से। अगर क्वेश्चन गिवन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n f ऑफ x dx, इस टाइप का अगर क्वेश्चन गिवन है तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बाय पार्ट, और बाय पार्ट में क्या होता है, दो फंक्शन गिवन होते हैं, एक आपका एल्जेब्रिक होगा तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। एल्जेब्रिक होगा तो लॉगरिथमिक हो सकता है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। दो फंक्शन गिवन होते हैं प्रोडक्ट में और उनको हम लोग बाय पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए उसके लिए करना क्या होता है, पहले तो हम लोग देखेंगे कि बाय पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको जो फंक्शंस गिवन होंगे उसमें से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कंसीडर करना होगा। तो बात आती है हम किस फंक्शन को फर्स्ट लेट करें और किस फंक्शन को सेकंड लेट करें। उसके लिए आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में आई लेट। इस आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, टी मींस होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो इसके अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको हम लोग फर्स्ट लेट करेंगे और जो बाद में आएगा उसको सेकंड लेट करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा आई लेट कि किस फंक्शन को फर्स्ट लेट करना है और किस फंक्शन को सेकंड लेट करना है, उसको हम कंसीडर करते हैं बाय आई लेट। आई लेट की हेल्प से हम लोग कंसीडर करते हैं कौन सा फंक्शन आपका फर्स्ट होगा और कौन सा फंक्शन सेकंड होगा। इसके बाद जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक को डिस्कस करेंगे वो होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n fx dx, और इसको हम लोग बोलते हैं DI मेथड। DI मेथड, DI मेथड। D का मतलब होता है डिफरेंशिएशन और I का मतलब होता है इंटीग्रेशन। मतलब किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से, मतलब जो पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट के क्वेश्चन को जब हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो उसमें डिफरेंशिएशन का भी यूज होगा और इंटीग्रेशन का भी यूज होगा। तो देखते हैं ये मेथड होता क्या है। लेकिन उसके पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट के क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व आउट करते हैं। देखें, अगर आपके पास गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू जी एक्स डी एक्स, यहां पर हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है fx और दूसरा फंक्शन है gx। अब ये तो हमने ऐसे ही लेट किए हुए हैं, इसमें कौन सा फर्स्ट होगा और कौन सा सेकंड होगा वो आई लेट से भी हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम यहां पर देखते हैं फर्स्ट वाले को फर्स्ट लेट करते हैं और सेकंड वाले को सेकंड लेट करते हैं। तो इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, इसका बेसिक फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन जैसा वैसे ही रहेगा इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, यहां पर माइनस साइन लगाएंगे, फुल ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन
इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन प्लस सी, ये आपका होता है बेसिक फार्मूला। और इस फार्मूले की हेल्प से जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कम से कम 5 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आपकी बहुत अच्छी स्पीड है तो 2 या 3 मिनट्स का टाइम लगेगा, और अच्छी आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, फार्मूले आपको क्लियर नहीं है कि किस फार्मूले का कहां पर यूज होना है, किस फंक्शन का क्या इंटीग्रेशन होता है, तो आपको टाइम ज्यादा लगता है। तो पहले हम लोग इसी फार्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग यूज करेंगे शॉर्ट ट्रिक, दैट इज डीआई मेथड। तो पहले हम लोग लॉन्ग मेथड देखते हैं कि लॉन्ग मेथड क्या होता है। चलिए लेते हैं, क्वेश्चन आपका गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2x dx। पहले इसको सॉल्व करेंगे लॉन्ग मेथड से और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, दैट इज डीआई मेथड। तो सॉल्व करते हैं। अब इसमें लिखा हुआ आई एक्स स्क्वायर साइन 2x। एक्स स्क्वायर जो आपका है ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और साइन 2x आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो किसको फर्स्ट लेट करेंगे और किसको सेकंड लेट करेंगे, देखें ध्यान से। आई लेट, हमारे पास पहले एल्जेब्रिक लिखा हुआ है और दूसरा हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो देखें पहले क्या आता है, ए मतलब एल्जेब्रिक और टी मींस ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ए पहले आ रहा है और टी बाद में आ रहा है, दैट मींस ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा आपका सेकेंड फंक्शन। अब इसको लॉन्ग मेथड से पहले सॉल्व करेंगे। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन 2x dx का होल इंटीग्रेशन dx, ये होगा जाकर के। और सॉल्व करेंगे अब इसको, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है, मतलब साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स। तो साइन 2x का क्या हो जाएगा, माइनस तो आगे लगा देंगे, कॉस 2x और अपॉन में रहेगा 2। इंटीग्रेशन में x का जो कोएफिशिएंट होता है वो अपॉन में आता है, डिनोमिनेटर में आता है, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा आपका 2x इंटू साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 और dx। इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर कॉस 2x माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब फिर हमारे पास क्या बचा हुआ है, x cos 2x और dx। फिर हमारे पास दो फंक्शन बच रहे हैं लास्ट में, तो फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय पार्ट। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा आपका सेकेंड फंक्शन। तो क्या मिलेगा, -1/2 एक्स स्क्वायर cos 2x प्लस, अब फिर इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x अपॉन में 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 और cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x अपॉन में 2 का होल इंटीग्रेशन और प्लस कांस्टेंट c। अभी आपको एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, -1/2 एक्स स्क्वायर cos 2x प्लस 1/2 x sin 2x माइनस ये 1/2 बाहर कर देंगे, बचेगा हमारे पास sin 2x dx। और sin 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cos 2x, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस cos 2x अपॉन में 2 और प्लस कांस्टेंट c।
ये आपका फाइनल आंसर होगा जाकर के। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -1/2 एक्स स्क्वायर cos 2x प्लस 1/2 x sin 2x, और ये हो जाएगा 2 2 4, तो 1/4 cos 2x प्लस c, दैट इज द आंसर। ये आपका हो गया लॉन्ग मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, देखें कैसा होता है। शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान देंगे। इसमें एक्स स्क्वायर आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और जो साइन 2x है ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन। तो करना क्या होता है इसमें आपको करना क्या होगा, देखें एक्स स्क्वायर इसमें आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और जो साइन 2x दे रखा है ये आपका होगा सेकेंड फंक्शन। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकेंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कराते हैं और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कराते हैं। चलिए देखते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कराएंगे और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कराएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं, कैसे कैसे स्टेप में वर्क करते हैं। तो इसमें होता है एक्स स्क्वायर जो होता है हमारा ये फर्स्ट फंक्शन है और इसी को हमें कराना है डिफरेंशिएट। तो पहले तो हम ऐसे लिख देंगे इसको एक्स स्क्वायर, पहले हम एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, इसके बाद एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कराएंगे तो मिलेगा 2x, आगे फिर इसको डिफरेंशिएट कराएंगे 2x का तो ये मिलेगा 2, और आगे और डिफरेंशिएट कराएंगे तो मिलेगा आपको 0। मतलब हम लोग फर्स्ट फंक्शन को तब तक डिफरेंशिएट कराते हैं जब तक वो 0 ना हो जाए। जिस पॉइंट पर वो हमारा 0 हो जाएगा, या ऐसे मानो कि जहां पर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाए वहीं पर स्टॉप कर देंगे, ये 0 लिखने की जरूरत भी नहीं है। जैसे ये 2x दे रखा है तो जब 2 तो हमारा कांस्टेंट हो गया और x को डिफरेंशिएट कराएंगे तो मिलेगा आपको 1, दैट मींस x का डिफरेंशिएशन जब 1 हो जाए वहीं पर स्टॉप कर देंगे, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे करना है आपको, फर्स्ट फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले जैसा गिवन है वैसे लिख देंगे, इसके बाद उसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, अब 2x को कराएंगे डिफरेंशिएट तो मिलेगा आपको 2। इसके बाद अब हमारे पास है सेकेंड फंक्शन sin 2x और सेकेंड फंक्शन को कराना है इंटीग्रेट। कैसे करेंगे, तो sin 2x का इंटीग्रेशन -cos 2x/2, जैसे यहां पर हमने इसको डिफरेंशिएट किया फिर इसको डिफरेंशिएट किया, ऐसे यहां पर भी करना है। इसको डिफरेंशिएट किया sin 2x को तो आपको मिला -cos 2x/2। अब इसको आगे डिफरेंशिएट कराएंगे कहां तक, कितने टर्म हमारे पास 1 2 3, तो 1 तो ये हमारा हो गया, सेकेंड टाइम कराएंगे और थर्ड टाइम कराएंगे, देखो क्या मिलेगा। अब -cos 2x/2 को कराएंगे तो -1/2 अलग कर दे रहे हैं, cos 2x का डिफरेंशिएशन मिलेगा sin 2x/2। इसके बाद अब ये 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसको और एक बार कराएंगे तो ये 2 2 4 हो जाएगा, दैट मीन्स -1/4 अलग कर दे रहे हैं, और sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos 2x cos 2x/2। बात को समझिए, जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसको डिफरेंशिएट कराते हैं और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कराते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को जब डिफरेंशिएट कराते हैं तो जो फंक्शन फर्स्ट स्टेप में जब डिफरेंशिएट कराएंगे तो जो फंक्शन गिवन होगा उसको वैसे लिख देंगे, इसके बाद उसको डिफरेंशिएट कराएंगे फिर डिफरेंशिएट कराएंगे और तब तक डिफरेंशिएट कराएंगे जब तक हमारा x 1 ना हो जाए। तो यहां पर हमारे पास 3 टर्म आ रहे हैं। अब जो हमारे पास सेकेंड फंक्शन गिवन है उसका इंटीग्रेशन कराना है, तो उस जो जिसका इंटीग्रेशन कराना होता है उसको उतने टाइम इंटीग्रेट कराएंगे जितने पॉइंट आपको मिले होंगे किसमें, डिफरेंशिएशन में। तो हमारे पास 3 पॉइंट है 1 2 3, दैट मीन्स इसको 3 टाइम हम लोग इंटीग्रेट कराएंगे। हो गया हमारा। अब क्या करना होता है, पहले प्लस साइन लगाते हैं फिर माइनस फिर प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन का यूज करते हैं। अब इनका करा देंगे मल्टीप्लाई विद साइन, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ प्लस साइन होगा और इसके साथ माइनस साइन लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो आपको मिलेगा x² अपॉन 2
cos 2x। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो -2x का मल्टीप्लाई -1/2 इंटू साइन 2x/2 से कराएंगे तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस 2x अपॉन ये 2 2 हो जाएगा 4 साइन 2x। इसके बाद आते हैं इस 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे इस पूरे से, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा -2। अच्छा एक मिनट, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। 2 अपॉन, अच्छा 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो मिलेगा 2 cos 2x अपॉन में 4 2 8 और प्लस कांस्टेंट c। ओके, नाउ अब सिंपलीफाई करते हैं। ये देखिए आपका जैसा वैसे ही रहेगा, -x² अपॉन 2 cos 2x, ये 2 2 4 तो मिलेगा x अपॉन 2 साइन 2x, ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, दैट मीन्स 1/4 cos 2x और प्लस कांस्टेंट c। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कराएंगे और उसको तब तक डिफरेंशिएट कराएंगे जब तक वो 1 ना हो जाए, मतलब x का डिफरेंशिएशन तब तक कराएंगे जब तक वो 1 ना हो जाए। ओके राइट। सेकेंड फंक्शन जो आपका गिवन होगा उसको कराएंगे हम लोग इंटीग्रेट। जितने टर्म आपको मिलेंगे डिफरेंशिएशन में उतने ही टर्म तक हमको इंटीग्रेट कराना होता है, तो ये इंटीग्रेट करा दिया। इसके बाद डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स और इंटीग्रेशन वाले टर्म्स को का प्रोडक्ट करेंगे और साइन कौन सा यूज करेंगे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, आगे अगर आपको दूसरा टर्म आएगा तो माइनस लगाएंगे फिर प्लस, मतलब अल्टरनेट आपको प्लस माइनस साइन यूज करने हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई करा देंगे, विद साइन मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए यह पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा, ये निगेटिव निगेटिव था तो प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस होकर के ये पॉजिटिव बन गया और ये भी हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस लॉन्ग मेथड को सॉल्व करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन डीआई मेथड जो होता है पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, वो कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये तो हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है इसलिए इतना टाइम लगा, अदरवाइज इसको जब आप सेल्फ प्रैक्टिस से करेंगे तो हार्डली 1 मिनट का टाइम लगेगा। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बाय पार्ट का क्वेश्चन आता है और 1 मिनट में अगर सॉल्व कर देना है, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 मिनट का टाइम होता है और उसको आप 1 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं तो 4 मिनट आपके बचेंगे और उस 4 मिनट में आप 4 और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी होती है शॉर्ट ट्रिक। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे। अब उसका हम लॉन्ग मेथड नहीं बताएंगे, अब केवल हम उसका शॉर्ट मेथड ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इज गिवन इंटीग्रेशन ऑफ x to power 4 e to power x dx। दो फंक्शन है हमारे पास, दो फंक्शन दे रखा है, दैट मीन्स आपको बाय पार्ट ही यूज करना है, इसके अलावा कोई मेथड यूज नहीं कर सकते हम। तो यहां पर हम लोग डीआई मेथड यूज करेंगे, शॉर्ट ट्रिक डीआई मेथड यूज करेंगे। तो आपको पहले ये देखना है कि कौन सा फंक्शन हमारा फर्स्ट होगा और कौन सा सेकंड होगा। तो आइलेट में देखिए ये आपका x to power 4 जो है ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और e to power x जो फंक्शन है ये हमारा एक्सपोनेंशियल है। तो अगर हम लोग आइलेट से चेक करेंगे तो एल्जेब्रिक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, दैट मीन्स ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। तो पहले को हम लोग कराते हैं डिफरेंशिएट और सेकंड को कराते हैं इंटीग्रेट। कैसे क्या होता है वर्किंग पर ध्यान दें। जो फर्स्ट फंक्शन है उसको जैसा है वैसे लिख देंगे, फिर इसको कराते जाएंगे डिफरेंशिएट। तो x to power 4 का हो जाएगा 4x क्यूब, फिर कराएंगे तो 3 आगे आएगा तो 3 4 12 x स्क्वायर, और आगे कराएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 12 से हो जाएगा, दैट मीन्स 24x, और लास्ट में हमको मिलेगा 24। 24x पे कराएंगे तो x का 1 हो जाएगा तो मिलेगा हमको 24। अब कितने टर्म हमारे पास है 1 2 3 4 5। तो जो आपका सेकेंड फंक्शन है उसको 5 टर्म्स तक इंटीग्रेट कराना है, और क्या दे रखा हमारे पास e to power x। तो e to power x का इंटीग्रेशन जो होता है वो बहुत ही आसान होता है। e to power x का इंटीग्रेशन e to power x, e to power x, e to power x, e to power x और e to power x।
जितने टर्म हमारे डिफरेंशिएशन में मिलते हैं उतने ही टर्म तक हम उसको इंटीग्रेट कराते हैं। हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई कराइए तो क्या मिलेगा आपको, e टू पावर x x टू पावर 4 प्लस e टू पावर x 4x क्यूब प्लस e टू पावर x 12x स्क्वायर प्लस, सॉरी ये हो जाएगा आपका माइनस, एक मिनट, ये पहला पॉजिटिव, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस, ये प्लस 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 रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस e टू पावर x 24x, इसके बाद में प्लस 24 e टू पावर x और प्लस कांस्टेंट c। आगे एक मिनट भी टाइम नहीं लगेगा और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। x टू पावर 4 e टू पावर x माइनस 4 को आगे लिख देते हैं 4x क्यूब e टू पावर x। क्या एक काम और कर सकते हैं आप लोग, पूरे से e टू पावर x कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा x टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 24 और प्लस कांस्टेंट c। दैट इज योर आंसर। तो किसी भी क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अगर शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर आपको टाइम अपना बचाना है जो बहुत ही कॉस्टली है आपके लिए, तो उसके लिए आप DI मेथड का यूज करेंगे और कम से कम टाइम में आप सॉल्व कर पाएंगे। ये डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पर। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ही कम से कम टाइम में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी पर बेस्ड आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपको आसान लगने लगेगा और क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और शॉर्ट ट्रिक को डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखने से पहले आप पहले इस लेक्चर को अच्छे से देखें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर पुश करें। और बेल आइकन जब पुश करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आएंगे, तो जो पहला वाला ऑप्शन होता है ऑल, उसको क्लिक करेंगे, जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन या लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी। थैंक यू।